नमस्कार मित्र। आज हम इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि भक्ति में कितना शक्ति होता है। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इससे हम लोगों को बहुत बड़ा सीख मिलता है। एक पंचायत में 11 गांव था और दुर्भाग्य से उस 11 गांव में कई सालों से सूखा पड़ रहा था। अकाल जैसा स्थिति हो गया था। सब सरपंच के पास आकर गांव का लोग कहते थे कि कुछ करवाइए। सरपंच कहते थे सरकार जितना मदद करना हो उतना कर रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर गांव वाले परेशान रह रहे थे। गांव वाले सोचते थे कि ऐसा ना हो कि हम लोगों को इस गांव को ही छोड़कर जाना पड़े। उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक पुजारी ब्राह्मण रहते हैं, वो हवन करवाते हैं और उस हवन के बाद आपके गांव में वर्षा अवश्य आएगी। तो उस गांव के 11 लोग मिलकर इस बात को सुनकर इकट्ठा होकर उस पुजारी के पास गए। 100 किलोमीटर का दूर बस से तैयार करके उन्होंने पुजारी के पास पहुँचे और उनसे हवन करने के लिए बोले। उन्होंने बोले कि हमारा गांव में बरसात नहीं हो रही है। पुजारी जी ने कहे ठीक है, चिंता मत करो। पंचांग देखकर उन्होंने बाद में एक दिन निर्धारित कर दिए। बोले कि उस दिन तुम लोग हर एक गांव से एक एक आदमी आ जाना, हम हवन करवा देंगे। फिर उस निर्दिष्ट दिन के हिसाब से हर एक गांव से एक एक व्यक्ति को भेजना है जो उस गांव का प्रतिनिधित्व करेगा। 11 लोगों को भेजा गया। सगुन के 11 रहेंगे और हम साथ में हवन करेंगे। और उसके बाद जब 11 गांव में बरसात आएगी तब 11 लोग उस गांव में कितना खुश होकर लौट के जाएंगे, ये सोचकर पंडित जी ने उस तिथि को उन लोगों को बुलाए। उस तिथि में मंदिर में उन 11 लोग पहुँचे। पुजारी जी ने सबका स्वागत किया। उस 11 लोगों में से एक व्यक्ति को पुजारी जी खाली अपना विशेष नज़र से देख रहे थे, हर बार उसको देख रहे थे। हवन संपूर्ण हुआ तब पुजारी जी ने कहा कि एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्रभु प्रसन्न तो हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक गांव पर। सब चौंक गए कि ये किस तरह का बात कर रहे हैं पुजारी जी। तो पुजारी जी ने कहा कि सिर्फ इन भाई साहब पर प्रसन्न हुए। बाकी जो 10 लोग थे उन्होंने पूछा कि हमने ऐसा क्या किया है कि प्रभु प्रसन्न नहीं हुए हैं। हमने पूरे श्रद्धा से हवन पूजा सब कुछ किए। पुजारी जी ने कहे केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है ये 11 गांव में से जो कि छाता लेकर साथ में आए हैं, जिनका इस बात का भरोसा था कि हवन होगा तो बारिश अवश्य ही होगा और जब वे गांव में जाएंगे तो बरसात होगी, कहीं भीग न जाए, इसलिए ये अपने साथ छाता लेकर आए हैं। इनका हवन संपूर्ण भाव से ये संपूर्ण किया और उसका विश्वास भी था। आप 10 के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। आप लोगों को देखकर लग रहा था कि किसी ने बोले हैं तो चलो चले जाएं पंडित जी के पास। अगर हवन करके बारिश हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। यही आप लोगों का मन की बात है। लेकिन इन व्यक्ति को ये पूरी भरोसा था कि पुजारी जी के पास जाएंगे, पुजारी जी पूजा और हवन करवाएंगे तो पक्के से बारिश आएगी ही। इसीलिए ये एकमात्र व्यक्ति है जो अपने साथ एक छाता लेकर आए हैं। आप देख लेना। इसके बाद ठीक वही हुआ। 11 गांव में से केवल एक ही उस व्यक्ति का गांव में वर्षा हो रही थी, बाकी सब जगह सूखा पड़ गया था। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सार ये बताता है कि अगर आपके अंदर संपूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तभी कमाल हो सकता है। हम लोग में बहुत सारे लोग मंदिर तक तो जाते हैं पर छाता लेकर नहीं जाते हैं। हम उनके दरबार में तो जाते हैं, प्रार्थना लेकर जाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता है। अंदर से अंदर कमज़ोर होता है। सोचते हैं पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि ये काम होगा या नहीं होगा, आप दुविधा में रहेंगे, आप झोल में रहेंगे, तब तक आपका काम अटक जाएगा, कोई काम पूरा नहीं होगा। जिस दिन आपने
अपने मनोबल को बढ़ा दिया, उसी दिन आप पर कृपा बन जाएगी भगवान का। क्योंकि भरोसा बाहर जगे, उससे पहले अंदर जगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।